गुड मॉर्निंग क्लास। ओके क्लास, आज हमारा जो मेन लेक्चर है उसमें हमने बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है, यानी कि किडनी फंक्शन कैसे करती है। इसको अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन जो है वो आता है एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन, और कभी कभी आता है एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। तो जैसे कल मैंने आपको बताया था कि किडनी का जो मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है। तो आप यहाँ पर भी जो है वो नेफ्रॉन को बड़े अच्छे तरीके से आप सब लोग इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नेफ्रॉन जो है वो किस जगह पे है, और नेफ्रॉन की जो लाइक प्लेस है दैट वी कैन डिस्कस हियर। यहाँ पे अगर आप देखें तो नेफ्रॉन जो है वो इस जगह पे आपको नेफ्रॉन नज़र आ रहा होगा। ये वाला जो प्लेस है दिस इज़ द नेफ्रॉन। ये बड़ा क्लियरली आप सबको नज़र आ रहा है कि ये यहाँ पे नेफ्रॉन है। इसका कुछ पार्ट कॉर्टेक्स में होता है, बाकी मेडुला में होता है। कल भी मैंने आपको बताया कि आप इसको जो है वो किस तरह से जो है वो आप इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हो। तो कल आपने इसको देखा था कि हम इसको किस तरह से देख सकते हैं। तो ये नेफ्रॉन हो गया। और नेफ्रॉन के बाद जो दूसरी इम्पॉर्टेंट प्लेस है, उसी डायग्राम को ये मैंने यहाँ पे दोबारा से उसी डायग्राम को दोबारा से यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और ये आपको ना जैसे हम तरबूज के अंदर से वो एक कट सा निकालते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से अगर हम इतना पोर्शन किडनी का इतना पोर्शन बाहर निकाल के देखें, ये जो ब्लैक से आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये ट्रायंगल सी जो है, अगर इतना पोर्शन हम किडनी का बाहर निकाल के देखें तो ये बेटा हमें इस तरह से नज़र आएगा। ये भी कल डिस्कस हुआ था और मैंने आपको बताया था कि इसमें भी तो इसमें आपको लूप ऑफ एनल नज़र आ रही होगी। एक पिरामिड के अंदर कलेक्टिंग डक्ट मैंने बताई थी कि वो किस तरह से यहाँ पे नज़र आ रही होती है, वो भी यहाँ पे है। रीनल पेल्विस का एरिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आप उनको देख सकते हो। कैन ऑब्ज़र्व ऑल दीज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो मेरा ख्याल है इसको अगर हम दोबारा से भी देखना चाहें तो वी कैन ऑब्ज़र्व। अब यहाँ पर ये कॉर्टेक्स का रीजन आपको नज़र आ रहा है, कल भी मैंने बताया था कॉर्टेक्स है, ये पोर्शन मेडुला है, और ये जो है वो रीनल पेल्विस का पोर्शन है। ये कलेक्टिंग डक्ट है। ये आपको अगर मैं बताऊं तो ये वाला जो पोर्शन है दैट वन इज़ कॉल्ड द कलेक्टिंग डक्ट। तो ये एक कलेक्टिंग डक्ट जो है वो इस तरह से ऊपर तक ये सारी जो है वो कलेक्टिंग डक्ट यहाँ से हमें, और डिफरेंट नेफ्रॉन जो हैं वो इसके साथ अटैच होते हैं। सो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। वो भी हमने डिस्कस किया कि ये किस तरह से जो है ये सारा फंक्शन कैसे करता है। इसके बाद आपने नेफ्रॉन को भी यू ऑब्ज़र्व द नेफ्रॉन। ये कल सारी बातें इसके बारे में डिस्कस हुई डिटेल के साथ कि जो बेसिकली नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का जो फर्स्ट पार्ट है, कल आपको बड़े अच्छे तरीके से मैंने बताया कि नेफ्रॉन का जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं। तो मैं दोबारा से भी उसको एक दफ़ा लेबल करके आपको बता देता हूँ। तो उसमें से ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है इसको बेटा हम कहते हैं, this portion which is here is known as Bowman's capsule। ये Bowman's capsule है। और उसके बाद जो ये वाला पोर्शन है this one, the other one is called the दिस पोर्शन इज़ कॉल्ड फर्स्ट क्वाल्ड पार्ट, इसको बोलते हैं। ये भी कल मैंने आपको बताया, बड़े अच्छे तरीके से हमने डिस्कस किया। और उसके बाद बेटा ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, ये सारे का सारा इसको आप लोग जो है ये वाला जो है दैट इज़ कॉल्ड लूप ऑफ एनल। तो ये सारी की सारी जो है ये लूप ऑफ एनल है, या इसको यू शेप ट्यूब भी इसको जो है वो बोलते हैं। और इसके बाद बेटा ये जो पोर्शन है देर इज़ अ सेकेंड क्वाइल्ड पार्ट इज़ ऑल्सो देयर। तो जो सेकेंड क्वाइल्ड पार्ट है उसको हम अगर देखना चाहें तो बेटा उसको भी हम देख सकते हैं, दैट इज़ द सेकेंड क्वाइल्ड पार्ट इज़ ऑल्सो बीइंग लेबल्ड। तो ये सारे पार्ट्स कल मैंने आप लोगों से शेयर किए थे, आपको समझाए थे बड़े अच्छे तरीके से। और उसके बाद जो लास्ट में बेटा जो कलेक्टिंग डक्ट का पोर्शन है उसे मैं फिर एक दफ़ा से
आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कलेक्टिंग डक्ट क्या होती है। तो दैट कलेक्टिंग डक्ट को अगर हम देखें तो वो कलेक्टिंग डक्ट जो है वो उसको आप इस तरह से आप उसको बेटा देख सकते हो। ये सारी की सारी जो है ये कलेक्टिंग डक्ट है। ये सारी की सारी कलेक्टिंग डक्ट है और इस कलेक्टिंग डक्ट के साथ ये डिफरेंट नेफ्रॉन्स जो हैं वो ये देखो ये यहाँ पे ये सारे नेफ्रॉन इसके साथ अटैच्ड हैं। तो ये सारे के सारे आप देख सकते। तो जो येलो पार्ट है वो बुमेन कैप्सूल है, फिर फर्स्ट क्वाइल्ड पार्ट यू शेप ट्यूब, उसके बाद सेकंड क्वाइल्ड पार्ट, और ये वाला जो सारा पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड द कलेक्टिंग डक्ट। ये अगर मैं इसको रेज कर देता हूँ सारा तो आपको क्लियरली आप इस सारी चीज़ को आप देख सकते हो। तो एज द फंक्शन ऑफ द कलेक्टिंग फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन के और इस सारे नेफ्रॉन में एक चीज़ बड़ा क्लियरली आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि यहाँ पे द होल ऑफ नेफ्रॉन इज़ कवर्ड विद द ब्लड कैपिलरीज। जैसे पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि लंग्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको एल्वेलस कहते हैं और एल्वेलस के बाहर ब्लड कैपिलरीज हैं। बिल्कुल उसी तरह से बेटा पूरे का पूरा जो नेफ्रॉन है, पूरे नेफ्रॉन के बाहर जितना भी नेफ्रॉन का पोर्शन है उस सारे नेफ्रॉन के बाहर जो है, यानी कि अगर मैं इसको इस तरीके से कहूँ कि ये सारा नेफ्रॉन है, ये देखो ये सारे का सारा नेफ्रॉन है, ये दिस होल इज़ द नेफ्रॉन। इस पूरे नेफ्रॉन के बाहर, पूरे नेफ्रॉन के बाहर जो है वो देर इज़ ए ब्लड कैपिलरीज है देर। आप सारी जगहों पे ब्लड कैपिलरीज देख सकते हो, यहाँ पर भी है। और बल्कि मैंने इसका नाम भी आपको बताया कि दिस वन कल बात हुई थी, यहाँ पर भी लेबल किया, दे आर कॉल्ड ग्लोमेरुलस। तो इस ब्लड कैपिलरी जो अंदर इसके होती है उसको बेटा हम ग्लोमेरुलस उसको बोलते हैं। दैट वन कैन बी रिप्रेजेंटेड दिस, ये एरिया जो है इस एरिया को हम ग्लोमेरुलस बेटा इसको बोलते हैं। सो दैट वन इज़ हियर, ये सारा पोर्शन, ये जो रेड वाला पोर्शन है, सो दैट वन इज़ कॉल्ड द ग्लोमेरुलस इसको कहते हैं। तो ये अब यहाँ जो बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस कि हाउ द नेफ्रॉन फंक्शन, नेफ्रॉन काम कैसे करता है। तो बेटा जो नेफ्रॉन की लाइक आप कह लो कि उसकी जो फंक्शनिंग है, नेफ्रॉन की फंक्शनिंग में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क उसका है वो है उसका आप ये कह सकते हो कि दैट वन इज़ रिलेटेड विद द यू कैन से विद द 3 स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। और वो जो नेफ्रॉन की फंक्शनिंग के 3 स्टेप्स हैं बेटा, उसमें जो फर्स्ट स्टेप है उसको बोलते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन। अब प्रेशर फिल्ट्रेशन है क्या चीज़? प्रेशर फिल्ट्रेशन ये है कि ये अगर आप गौर करें यहाँ पे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड कि अगर आप इस पोर्शन को बेटा देखें, ये वाला जो पोर्शन है लाइक दिस पार्ट, तो जो ब्लड वेसल अंदर की तरफ आ रही है, लुक एट दिस, इस ब्लड वेसल को देखें और ये ब्लड वेसल जो अंदर आ रही है इसका नाम है वाइडर एफरेंट एट्रियोल। तो आर्टरी से छोटी जो होती है उसको आर्ट्रियोल कहते हैं। तो ये आर्ट्रियोल है, ये इसका डायमीटर बड़ा है। जो अगली वाली है बेटा ये वाली, इसका डायमीटर छोटा है। तो इस वजह से अगली का डायमीटर छोटा है, पिछली वाली का डायमीटर बड़ा है। तो इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, ये सारे रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा और उस प्रेशर की वजह से जो मटेरियल्स हैं दे विल बी कमिंग आउट टू दिस वन। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आजकल वो है ना, आप कह लें कि फालसे का जूस बनाते हैं तो फालसा बहुत सारा जो है उसको ग्राइंड करके उसको एक मलमल के कपड़े में डालते हैं, उसमें बीज भी उसका पल्प वगैरह सारा उसमें होता है, पानी वानी नीचे निकल जाता है। और जब हम उस मलमल के कपड़े को पूरे ज़ोर से स्क्वीज़ करते हैं, तो जब स्क्वीज़ करते हैं तो कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो नीचे आ जाता है और उसमें से ये चीज़ें बिल्कुल इसी तरह से ये, तो दिस इज़ कॉल्ड प्रेशर फिल्ट्रेशन का वर्ड बेटा इसलिए इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और वी कैन और प्रेशर बिल्डअप क्यों होता है? प्रेशर इसलिए बिल्डअप होता है कि ये वाइडर है, ये स्मॉलर है, इस वजह से इस रीजन में प्रेशर बिल्ड होगा। और ये एरोज़, और एक यहाँ पे ब्लैक एरो भी लगा हुआ है, ये एरोज़ ये शो कर रहे हैं कि वो फ्लूइड इसके अंदर से बाहर जो है वो इसमें से बाहर निकल जाएगा। और जो कुछ इसमें से बाहर निकलता है
उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर, ये क्योंकि ये ग्लोमेरुलस है ये अंदर जो है, और तो इसलिए इसको बोलते हैं फिल्ट्रेट या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी इसको कहते हैं। और ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस फिल्ट्रेट के अंदर होती हैं। इसमें अगर मैं यूँ लिखूँ बेटा तो इसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स भी इसके अंदर होते हैं, इसमें ग्लूकोज भी इसके अंदर होता है, और इसके अंदर जो है वो ग्लूकोज के अलावा इसमें बेटा यूरिया भी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस फिल्ट्रेट के अंदर, ये सारी चीज़ें अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, यूरिया, सारा कुछ इस फिल्ट्रेट के अंदर होता है। अब जो चीज़ें लाइक हमारे काम की हैं, जो चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल हैं, तो वो यूज़फुल चीज़ें कौन कौन सी हैं? यूज़फुल चीज़ों में अमाइनो एसिड हमारे काम की चीज़ है, ग्लूकोज हमारे काम की चीज़ है, यूरिया हमारे काम की चीज़ नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पर फिर जो इसकी फंक्शनिंग का दूसरा स्टेप है जिसको हम बोलते हैं, दैट वन इज़ नोन एज, वी यूज़ अ वर्ड फॉर दैट, इट्स कॉल्ड द सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो बेटा ये चीज़ें जो हैं वो रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं, यानी ये ग्लूको चीज़ें उसमें वापस चली जाती हैं। तो वो एक नेक्स्ट फिगर है उसमें मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट फिगर में देखें, यहाँ पे चेक करें ज़रा इसको। तो ये देखो यहाँ पर जो है ये फिल्ट्रेट बन गया। अब फिल्ट्रेट के अंदर अगर आप गौर से देखो, मैंने इसको जूम कर दिया थोड़ा सा, फिल्ट्रेट में देखें कि फ़िल्ट्रेट तो बना, वो भी हमने प्रोसेस का नाम अभी हमने डिस्कस किया। तो फ़िल्ट्रेट किस वजह से बनता है वो भी अभी हमने डिस्कस किया कि वो प्रेशर फ़िल्ट्रेशन की वजह से यहाँ से फ्लूइड इसके अंदर आ जाता है, तो वो ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेट बन जाता है। और उसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो ब्लड के अंदर वापस चली जाती हैं, और जो चीज़ें ब्लड में वापस जाती हैं उसमें से वाटर है, क्लियरली नज़र आ रहा होगा, अमाइनो एसिड है, इवन ग्लूकोज भी है। तो बेटा ये ग्लूकोज भी जो है वो ब्लड के अंदर वापस चला जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को जो कुछ आप कह लो कि जो कुछ बेटा इस जगह पे हो रहा होता है, इस पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर जो कुछ हो रहा होता है, दैट वन इज़ नोन एज, ये सारे का सारा जो है इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन इसलिए कहते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं सिर्फ वही इसमें से वापस जाएंगी, और बाकी अब रह क्या गया? यूरिया रह गया। यूरिया इसमें से वापस नहीं जाएगा, और यूरिया इसमें से जब वापस लाइक नहीं जाएगा, या यूरिया जब इसमें से वापस नहीं जाएगा, तो वो यूरिया अनवांटेड मटेरियल्स हैं, यहाँ नीचे लिखा हुआ अनवांटेड मटेरियल हैं, तो वो अनवांटेड मटेरियल पर्टिकुलरली हमें इसको यूरिया लिखना है, और अल्टीमेटली वो यूरिन के अंदर कन्वर्ट। एक स्टेप और है जिसको बोलते हैं दैट वन इज़ कॉल्ड, यहाँ पे जो हो गया ऊपर वाले पोर्शन में जो हुआ ग्लोमेरुलस वाले में, वो दैट इज़ प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे कुछ चीज़ें ब्लड में से निकल के वापस जो हैं वो इसके अंदर जा रही होती हैं, एंड दैट वन इज़ नोन एज ट्यूबुलर सिक्रीशन। और ये थर्ड स्टेप है। और ट्यूबुलर सिक्रीशन में, ट्यूबुलर सिक्रीशन डिफरेंट आयंस क्रिएटिन एंड यूरिया जो है वो फ्रॉम ब्लड इनटू द फिल्ट्रेट, फ्रॉम ब्लड इनटू द फिल्ट्रेट का मतलब ये हुआ बेटा कि वो चीज़ें ब्लड में से निकल के, ये इन एरोस पे गौर कीजिएगा, वो ब्लड में से निकल के वो इसके अंदर आ रही हैं। यानी कि एक तो यहाँ पे आ रही है ना, एक तो ऊपर चीज़ें जो हैं, चलें इसको इस तरह से हम लेबल कर लेते हैं, जो कुछ ऊपर बेटा इसमें से आ रहा है, ये ग्रीन जो ऊपर इसमें से चीज़ें आ रही हैं उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जो यहाँ पर जो कुछ आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड प्रेशर फिल्ट्रेशन, ये भी ब्लड में से निकल रहा है। और यहाँ चीज़ें जो हैं यहाँ पर मतलब इस पोर्शन में अगर मैं इसको इस कलर से लेबल कर दूं, इस कलर से, तो ये वाला जो बेटा पोर्शन है, ये वाला जो है ये हो गया सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ये जो पिंक से कलर से किया सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और जो दोबारा येलो पार्ट से जो मैं उसको लेबल कर रहा हूँ, तो येलो पार्ट वाला जो है दैट वन इज़ कॉल्ड द ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब ये चीज़ें यहाँ से अगर मैं इसको और थोड़ा सा वाजे करके एरो को लगाऊं,
तो ये चीज़ें यहाँ से इसमें से ब्लड में से निकल के फिल्ट्रेट के अंदर बेटा आ रही हैं, तो दैट वन इज़ कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन। और कुछ यूरिया वगैरह बैलेंस करने के लिए वो इसके अंदर आ जाता है। तो ये जो ग्रीन एरोज़ हैं वो हो गया प्रेशर, दैट इज़ कॉल्ड प्रेशर फिल्ट्रेशन। उसके बाद जो ये पिंक से उसके साथ मैंने लगाया, ये हो गया सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। और नीचे जो येलो कलर से मैंने मेंशन किया है, तो इफ़ आई कैन गिव द नंबर टू दिस वन, यहाँ पर जो है वो नंबर 1 प्रोसेस है, ये बेटा नंबर 2 स्टेप इसका है, और ये जो है वो नंबर 3 स्टेप जो है वो इसका हो रहा है। सो दैट वन इज़ कॉल्ड द, इट्स कॉल्ड द ट्यूबुलर सिक्रीशन। यहाँ से कुछ चीज़ें इसके अंदर है। एज ए रिज़ल्ट ऑफ दिस, एज ए रिज़ल्ट ऑफ दिस आप ये कह सकते हो बेटा कि एज ए रिज़ल्ट ऑफ दिस जो है वो यूरिन फॉर्म हो जाता है। नीचे देखें ज़रा, नीचे फिर वो बिल्कुल एंड पे अगर हम चले जाएं, तो फिर जब सारी कुछ तीनों स्टेप हो गए, तो जो चीज़ बनती है, जो ये आपको पता है नीचे जाएगा, तो दिस वन इज़, ये एक नेफ्रॉन है, ये जुड़ा हुआ है कलेक्टिंग डक्ट के साथ। तो यहाँ से यूरिन जो है वो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाएगा। सारे नेफ्रॉन का यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, और कलेक्टिंग